हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उनके अंतर्गत हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा था, जिसमें कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल चल रहे हैं। उनमें आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट हमने इसके दे दिए हैं इस क्लास के, तो ये तीसरा पार्ट है। तो आज के वीडियो में लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग के बारे में मुख्यतः याद तो किया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी से। इसलिए यहाँ पर इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी को यहाँ पर रखा गया है आपके लिए। तो क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल एवं सिख युद्ध जो कि 1848 और 49 ईस्वी में लड़ा गया था, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1849 ईस्वी में मिलाया गया था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। किसके काल में भेजा गया था? लॉर्ड डलहौजी के काल में भेजा गया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो अपनी नीति अपनाई थी उसका नाम था हड़प की नीति। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की है, जिसने भारतीय जो राज्य थे उनको अंग्रेजी राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर भी अधिकार कर लिया। और सिक्किम को ध्यान रखना, सिक्किम पर कब अधिकार किया था? 1850 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। सिक्किम को हड़प नीति के तहत कब मिला लिया गया था? 1850 में। और पंजाब को 1849 में मिला लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन है, ये इनाम की जगह इमाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके छीनना। यानी जो जागीरें भूमि कर नहीं दे रही हैं उनको पता करके उन जागीरों को छीनने का जो अधिनियम पारित किया गया था। इमाम कमीशन की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। इमाम कमीशन कब गठित किया गया था? 1852 ईस्वी। डलहौजी का शासनकाल, उसके व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत का मतलब हड़प की जो नीति है के कार्ड याद किया जाता है, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ गया कि व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, ये ध्यान रखना है आपको, जिसको हड़प की नीति कहते हैं। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य। अब ये यहाँ पर जो आने वाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम भी पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहले जो 1848 में हड़प की नीति है, व्यपगत सिद्धांत चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने, उसके अंतर्गत सबसे पहले मिलाया था सतारा को 1848 में। उसके बाद जैतपुर को बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, जैतपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा को 1849 ईस्वी में, इन दोनों को कब मिलाया गया था? जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। उसके बाद बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश को 1852 ईस्वी में, और झांसी 1853 ईस्वी में, और नागपुर 1854 ईस्वी में अपने हड़प की जो नीति चलाई थी उसके तहत इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। तो एक क्रम आपको सभी को ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। आगे देखिए, सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिस पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो वो थी अवध। कौन सी थी? अवध को कुशासन के आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था अवध को? 1856 ईस्वी में। इस यहाँ के नवाब कौन से उस समय? वाजिद अली शाह।
सन 1856 में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था और सेना का जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थापित किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जो अंग्रेजी सेना का तोपखाना है वो कहाँ पर था? पहले कलकत्ता में था, उससे वहाँ से हटा करके मेरठ ले आया था ये। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखिए 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन अधिक नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। जो गवर्नर जनरल का पद था 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया था, 1858 का जो शासन भारत शासन अधिनियम है, उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके उसको क्या नाम दे दिया गया था? वायसराय का पद नाम दे दिया गया था। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना है आपको। भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा वायसराय के पद की शुरुआत की गई थी गवर्नर जनरल के स्थान पर। इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वो 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मानी जाती है। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। यानी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, उसके द्वारा जो कंपनी का शासन था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया था। भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकल करके, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपनी के अधीन जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल लाइन चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की प्रथम रेल लाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक के कारण लॉर्ड कैनिंग का बीच में दे दिया गया है। अभी यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी चलेगा, कोई तो बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद पहले लॉर्ड डलहौजी को ही देख लेते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होने वाला है यहाँ पर कि भारत में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बम्बई से ठाणे के बीच, और 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी भारत में। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और कितने किलोमीटर की थी जो चलाई गई थी? वो 34 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो पारित हुआ था, उसी के तहत इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं, जिन्होंने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने ही सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग विभाग की भी स्थापना की। ध्यान रखना, लोक सेवा विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में। इन्हीं के काल में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो भारत में तार सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी, कलकत्ता से और आगरा के बीच जो तार भेजे जाते हैं। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनाई थी अंग्रेज साम्राज्य की? तो बनाई थी शिमला। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उसके द्वारा जो कंपनी के संचालक मंडल था, उससे कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का जो अधिकार था उसको वापस ले लिया गया। 1853 से ये अधिकार इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता परीक्षा की अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, जिसके तहत उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। तो प्रतियोगिता के आधार पर अधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होने का प्रावधान किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किए। नोट देखिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए थे। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तो एक साथ दोनों में, भारत में और लंदन में सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी 1922 में। तो देखिए, इससे पहले हमने लॉर्ड कैनिंग को पहले पढ़ लिया था। यहाँ पर और देखते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उसके द्वारा गवर्नर जनरल का जो पद नाम है उसको समाप्त करके वायसराय के पद की स्वीकृति की गई थी। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से 1862 ईस्वी तक। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह यानी क्रांति थी। इसके बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। 1858 का जो अधिनियम आया था, उसके द्वारा भारत की जो प्रशासनिक जो कार्य थे वो कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए और भारत का शासन अब ब्रिटेन से उन्हें लगा था। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1856 ईस्वी में हुई। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास यानी 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। बम्बई और मद्रास जो उच्च न्यायालय थे वो किसके? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना हुई थी, उसके अधीन उन दोनों को रखा गया था, ध्यान रखना है आपको। मुंबई और मद्रास किसके अधीन थे? कलकत्ता के। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ये जो मुगल सम्राट का पद था उसको समाप्त किया गया था कौन से अधिनियम द्वारा? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। मैकाले द्वारा प्रतिरूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। अपराध विधान संहिता 1859 ईस्वी में व्यवगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त करके लॉर्ड कैनिंग ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो जिसने व्यवगत सिद्धांत को समाप्त किया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चला गया था, उसको किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है पोर्टफोलियो प्रणाली। और इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुए थे? तो 1861 ईस्वी में। लॉर्ड एलिगन 1862 से 1863 ईस्वी, इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हुई थी। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में और बुंदेलखंड एवं राजपूताना 1868 और 69 में भीषण अकाल पड़े थे। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग की गठन किसके समय किया गया था? हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था, ध्यान रखना।
और किसके समय हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस के समय हुआ था। 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1865 ईस्वी में हुई थी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।